बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत लाओजे जी के सूत्र। आज का प्रसंग है गाली, निंदा और दुर्भाग्य को स्वीकारने वाला संसार का स्वामी है। गाली, निंदा और दुर्भाग्य को स्वीकार करने वाला संसार का स्वामी है। आप लोग क्या स्वीकार करोगे? है हिम्मत स्वीकार करने की? गाली, निंदा, दुर्भाग्य है शक्ति सहन करने की? नहीं है तो संसार के स्वामी कैसे बनोगे? नहीं बनना चाहते हो? स्वामी नहीं बनना चाहते हो आप लोग? अरे संसार भर के ना बनो, अपने स्वामी तो बन जाओ। ममता, स्वामी बनना है कि सेवक बनना है? स्वामी नहीं बनना है। स्वामी बनने का मतलब ये नहीं है कि सबके ऊपर अधिकार जमाओ। अपना स्वामी बनने का मतलब है कि अपने मन इंद्रियों को अपना दास बनाओ। कम से कम अपने मन इंद्रियों के तो स्वामी बन जाओ, उसको तो अपने अधिकार में चलाओ। बाहर का अधिकार तो बेकार है, वो थोड़ा मोड़ा अवसर पड़ जाए तो उसको भी करना चाहिए, लेकिन असली स्वामी वहाँ है जो अपने मन इंद्रियों के ऊपर स्वामी बन जाता है, उनको अपना दास बना लेता है। दास बनाने का मतलब जैसा मैं कहूँ वैसा हमारा मन करे। ये नहीं कि हम मन के अनुसार करें, हमारी आंखें जो देखना चाहती है अब हम उसी को देखें, मन जो सोच रहा है करना चाह रहा है अब उसी को करें, जीभ जो स्वाद लेना चाहती है अब उसी को ले। इसका मतलब नहीं है। स्वामी बनने का मतलब है कि हम जिस चीज़ पर अंकुश लगाएं अपने मन को, उस पर हमारा अंकुश लग जाए, काम कर दे। ये असली स्वामी बनना है। ममता कह रही है हमें सेवक बनना है। अभी ज़्यादा ही कुछ विनम्र हो रही हैं, कुछ ज़्यादा ही विनम्र बन रही है। विनम्रता भी ज़रूरत है, सेवक तो बनना ही है, लेकिन असली सेवक वो है कि जो अपने मन के अनुसार, अपने अच्छे विचारों के अनुसार जो जीवन जिए। तो इसमें लाओजे जी कह रहे हैं, संपूर्ण विश्व में पानी से कोमल एवं निर्बल और कुछ नहीं, फिर भी इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जिस ढंग से कठोर पर काम करता है इसे कोई नहीं बदल सकता। संसार में सब जानते हैं कि कमजोर विजय पाता है मजबूत पर, और कोमल विजय पाता है कठोर पर, किंतु कोई इसके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता। संत भी ऐसा ही कहते हैं। वही धरती की यज्ञवेदी का स्वामी होता है जो जगत से मिली हुई गाली और निंदा को स्वीकार लेता है और जगत के दुर्भाग्य को अपने ऊपर ले लेता है। वही संसार का स्वामी है। इस प्रसंग को हमें ठीक से समझना चाहिए। सत्य वचन उल्टे लगते हैं, सत्य वचन उल्टे लगते हैं। जैसे सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, अब सुनने में ऐसा लगता है कि उल्टी कह रहे हैं, लेकिन समझने में वो सीधी रहती है। क्यों? क्योंकि वो सत्य रहती है। तो साहब कह रहे हैं, लाओजे जी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक कोमल और कमजोर क्या है? सबसे कोमल और कमजोर क्या बताई हूँ? अभी बताई हूँ, शील प्रिया, पानी। इसकी समता कोई नहीं कर सकता। जिस तरह कठोर को तोड़ देता है इसे कोई नहीं रोक सकता है। कठोर से कठोर चीज़ों को पानी तोड़ देता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। संपूर्ण विश्व में पानी से कोमल एवं निर्बल और कुछ नहीं है, फिर भी इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जिस ढंग से कठोर पर काम करता है इसे कोई नहीं बदल सकता। जल कोमल होता है, इसका अनुभव सबको है। निर्बल अत्यधिक, क्योंकि टूटा टूटा होता है। ऐसा विनम्र कि जिस पात्र में जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इतना कोमल होता है, अगर पात्र टेढ़ा है तो वो टेढ़ा हो जाएगा, लंबा है तो लंबा हो जाएगा, गोल है तो गोल हो जाएगा। इतना कोमल है कि वो पात्र के अनुसार अपने आप को
ढाल लेता है, ऐसे ही हम लोगों को भी बनना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को वहाँ ढाल लेना चाहिए। अगर हम नहीं ढालना सीखेंगे तो हम अच्छे साधक नहीं बन सकते हैं, अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, अच्छे घर मतलब कुछ भी हम अच्छा नहीं बन सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को वहाँ हमें मुलायम बनाना चाहिए, ढालना सीखना चाहिए, तभी हम कुशल हो सकते हैं। अपने व्यवहार में हम तभी कुशल हो सकते हैं। वही कुशल व्यवहार कर सकता है जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीखता है। जैसी परिस्थिति हो, जैसा बने वहाँ व्यवहार बनाने हमें आना चाहिए। अगर हम नहीं ढालेंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो मन अच्छा नहीं रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना भक्ति भजन कर सकते हैं, और हमारे जीवन का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए, बदलना सीखना चाहिए, ढालना चाहिए। जैसे कि पानी, ये कठोर पत्थर को तोड़ देता है, पत्थर पानी को नहीं तोड़ पाता, पत्थर पानी को नहीं तोड़ पाता। क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि वो पानी कहाँ कठोर है, वो कोमल है, वो कठोर है, लेकिन वो पानी को नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि पानी कोमल है, इतना कोमल है कि उस पर कोई किसी का बस ही नहीं चल सकता है, इतना कोमल है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। पानी पत्थर को तोड़ देता है। जल जिस प्रकार स्वयं कोमल रहकर कठोर पत्थर को तोड़ देता है, उसके इस गुण को कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि उसका वो सहज गुण है, स्वाभाविक गुण है। जो स्वाभाविक गुण होता है उसको कोई नहीं बदल सकता है। जैसे अब पानी की कोमलता, पृथ्वी की कठोरता, पानी की शीतलता, वायु की कोमलता, अग्नि की उष्णता, इसको कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता, क्योंकि वो उनका वो स्वाभाविक गुण धर्म है। तो जो जिसके गुण धर्म में जो चीज़ स्वाभाविक है उसको कोई नहीं बदल सकता। ऐसे पानी को कोई नहीं बदल कठोर कर सकता है, क्योंकि वो क्योंकि वो उसका गुण है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, उस पर किसी का बस नहीं चल सकता है। अब दूसरी बात साहब कह रहे हैं, संसार में सब जानते हैं कि कमजोर विजय पाता है मजबूत पर, और कोमल विजय पाता है कठोर पर, किंतु कोई इसके अनुसार व्यवहार नहीं करता है, कोई वैसा व्यवहार नहीं करता है। कैसा व्यवहार नहीं करता है? कोई कमजोर नहीं बनना चाहता है, सबको अहंकार है कि हम बलवान हैं, हमें कोई कौन होता है कहने वाला, इसीलिए वो हार जाता है। तो जल का उदाहरण सबके सामने है। ये सारा संसार समझ सकता है कि कमजोर और कोमल पानी मजबूत और कठोर पत्थर पर विजय पाता है, उसे तोड़ देता है और रेत बनाकर बहा ले जाता है। फिर भी संसार के लोग कोमल और निर्मानी होकर अहंकारियों पर विजय करने का काम नहीं करते हैं। अगर आदमी विनम्र बन जाए, निर्मानी हो जाए, कोमल बन जाए, तो अहंकारी आदमी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप लोग सब उदाहरण ही देते हो, बताने की जरूरत नहीं है। दूब कोमल होती है तो उसको कितना भी आंधी आए, तूफान आए, वो अपने आप झुक जाती है, उसको उखाड़ के नहीं ले जा सकती है, क्योंकि वो कोमल है। तो संसार के लोग कोमल और निर्मानी होकर अहंकारियों पर विजय करने का काम नहीं करते हैं। संत लाओजे के मन में कितनी करुणापूर्ण पीड़ा है, किंतु कोई इसके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता। दूसरे की बुराई बताने और अपनी अच्छाई का वर्णन करने में उद्वेग है, और इसके परिणाम में आरोप प्रत्यारोप करना समाप्त होने वाला क्रम है, जिसमें कलह का विस्तार है, परिणाम दुख है, और मन में निरंतर उठने वाली प्रतिक्रिया का नरक है। दूसरे की बुराई अपने मन और वाणी में न लाने से और दूसरों के द्वारा दी गई गालियों और निंदाओं को प्रतिकार भी निर्विकार भाव से सह लेने से अपना मन प्रतिक्रियाहीन, पवित्र और शांत रहता है, जो आध्यात्मिक स्वर्ग है। इसमें सारे कलह की परिसमाप्ति है और शाश्वत समाप्ति है। फिर भी संसार के लोग ऐसा काम
नहीं करते। कोई बिरला करता है, जो भी ऐसा करेगा वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। संत भी ऐसा ही कहते हैं। वही धरती की यज्ञ वेदी का स्वामी होता है, जो जगत से मिली हुई गाली और निंदा को स्वीकार लेता है, जो जगत के दुर्भाग्य को अपने ऊपर ले लेता है, वही संसार का स्वामी है। सबको संसार के प्राणी और पदार्थों पर स्वामी बनने की इच्छा होती है कि हम सब पर राज करें, ऐसी इच्छा होती है, परंतु कोई इनका इच्छा अनुसार स्थायी स्वामी नहीं हो पाता है। परंतु जो स्वामी बनने की इच्छा ही सर्वथा छोड़ देता है, वो सबका स्वामी हो जाता है, क्योंकि वह अपने आत्मा का स्वामी हो जाता है। ऐसा मनुष्य संसार के लोगों द्वारा दी गई गालियों और निंदाओं को निर्विकार भाव से स्वीकार लेता है। कौन स्वीकार कर पाता है? गाली और निंदा को कौन स्वीकार कर सकता है? जो अपनी आत्मा का स्वामी होता है, जो स्वयं स्वामी है, वही सबको सहन कर सकता है। और जो अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, तो दूसरों के ऊपर क्या विजय प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर सकता। अपने ऊपर तो कर ही नहीं पाए विजय। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय, और कटुक वचन साधु सहाय, और से सहा न जाए। इसको सबके बस का नहीं है गाली निंदा बुराई सहन करना। इसको एक साधु ही, चाहे कोई गाली दे, चाहे उनकी निंदा करे, अपमान करे, जिसका जो मन हो वो करे। चाहे गाली निंदा दे और चाहे पूजा पाठ करे, चरण धोए पिए करते ही हैं। समय पर उसको भी कर देते हैं और समय पर चरण धो करके पी लेते हैं, आरती भी उतारते हैं। वो उनका काम है। एक बार एक राजा के यहाँ एक संत गए, तो राजा ने कहा, तुम संत हो? तो कहे हाँ। तो कहे कि इनको मारो 2 डंडा, भगाओ यहाँ से। तुरंत मंत्री मारे और भगा दिए, चले गए। फिर कहे जाओ बुला लाओ। फकीर थे, फिर कहे जाओ बुला लाओ। फिर गए, बुला लेके आए। फिर कहे इनको मारो, खूब अपमानित करो। फिर गाली दिए और मारे उनको, फिर भगा दिए। और कई बार भगाए और कई बार बुलाए, लेकिन वो संत जाते रहे और फकीर और फिर आते रहे बार बार। तो फिर उनको भिक्षा दिए। फिर कहे राजा कि तुम्हें मैं बार बार अपमानित करता रहा और तुम बुरा नहीं माने। मैं जितनी बार बुलाया उतनी बार आते गए। हमें तो एक भी बार कोई गाली दे देता तो हम चले जाते, दोबारा लौट के ना आते। वहाँ हमारा इतना अपमान किया और मैं जाऊँ फिर से उसके यहाँ? में कभी नहीं जाएंगे ऐसे राजा के यहाँ। लेकिन तुम्हें इतनी बार अपमानित किया और तुम फिर लौट लौट के आते रहे। तो फकीर ने कहा, इसमें कौन सी मेरी बड़ाई हो गई? इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है। एक कुत्ता भी तो कई बार लोग मारते हैं, दुत्कारते हैं, भगाते हैं और फिर बुलाते हैं, फिर चला आता है, और फिर मार के भगा देते हैं तो फिर भाग जाता है। इतना काम तो एक कुत्ता भी कर सकता है। मैं तो इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये एक संत की ऊंचाई है, जीवन की एक उनके ऊंचाई है कि जिसका जो मन है वो दे। जिसका मन है गाली दे, और कोई बोले कोई ठोले, कोई डारे सिर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर। कोई बोली बोलता है, ठोली भी मार देता है ठेल भी देता है। करते ही हैं बच्चे, नहीं करते अपमान? छोटे रहते हैं बच्चे, जा रहे हैं, वो नहीं समझते हैं, धूल भी उड़ा देते हैं। अच्छे अच्छे लोग धूल उड़ा देते हैं, बड़े लोग भी। और जो ये काम करता है गलत काम, वो समझो बचपना बुद्धि है उसकी, ये बचपना का काम है। कोई भी कुछ कर रहा है अगर गलत, तो समझो कि ये अभी उनके अंदर भीतर कूट कूट के बचपना भरा है। उम्र से कोई मतलब नहीं, वो बुढ़िया मर गई बचपन में। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है। भले वो बूढ़े हो गए, 100 साल के हो गए, 150 साल के होके मरे, लेकिन बुद्धि तो आज भी बचपना ही बनी रही। तो समझो कि वो बचपन में ही हो करके मरे, वो बूढ़े हो करके नहीं मरे हैं। अगर बुद्धि सयानी हो गई, समझदार बुद्धि हो गई, तो भले 4, 6, 10 साल में शरीर छोड़े, 20 साल भी छोड़े, लेकिन उनके भीतर परिपक्वता आ जाती है।
तो वो समझो बूढ़े होकर के मरे। और जिसके अंदर बालकपना बचपना बुद्धि बनी हुई है, थोड़े थोड़े में परेशान होते हैं, तो वो समझो कि अभी बच्चे ही बने हैं, भले वो कितनी भी उम्र हो जाए, उम्र से उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम सह नहीं पाते हैं किसी का, तो फिर हम समझो भी बच्चे ही बने, हमारे अंदर कहाँ परिपक्वता आई है। जब परिपक्वता आ जाएगी तो जो मन है वो कहो, तुम जानो, तुम्हारा काम है, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा काम है, ऐसा हम सोच लेंगे। और कोई कुछ कहा, हमें ऐसा कहे वैसा कहे, परेशान हो गए एकदम छोटी सी बात के लिए। अरे तुम्हारी चिपकी थोड़े बात, जब जिसका जो मन हुआ कह दिया, ऐसा अगर सोच लेंगे तो फिर हम अपने साधना पथ में और ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। और नहीं सोचेंगे तो समझो और नीचे चले जाते हैं हम, ऐसा सोच करके। तो कोई बोले कोई ठोले, कोई डारे सिर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कुर। कोई स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, कोई ज्ञानी भी कहेगा कि अरे भाई बहुत महान आत्मा है, इतना विद्वता है इनके पास। और कोई क्या कहेगा, अरे मारो महाक्रूर है, महाक्रूर है, महाअहंकारी है, ऐसा भी कहेंगे लोग। तो ये संसार है। तो जो स्वामी बनने की इच्छा सर्वथा छोड़ देता है, वो महास्वामी हो जाता है, क्योंकि वह अपने आत्मा का स्वामी हो जाता है। ऐसा मनुष्य संसार के लोगों द्वारा दी गई गालियों और निंदाओं को निर्विकार भाव से स्वीकार कर लेता है। गाली पाकर गाली नहीं देता, निंदा पाकर निंदा नहीं करता है। तुम्हारी मर्जी है, करते रहो। वह एक गाल में थप्पड़ मारने वाले के सामने अपना दूसरा गाल भी कर देता है, लो भैया और मारो। लेकिन तुम लोग ऐसे मत करना नहीं तो तुम लोग भी गाल कर दो, लो और मारो, तो पिटा जाओगे कहीं अच्छे से। ये महान आत्माओं की बात है। हमें भी ऐसे ही महान बनना है, यानी कहने का मतलब है ऐसे ही सहनशील बनना चाहिए। सामने अपना दूसरा गाल भी कर देता है, लो भैया दूसरे गाल में भी थप्पड़ मार लो, आपको संतोष मिल जाए। मैं तो पहले से संतुष्ट हूँ, मैं तो पहले से संतुष्ट हूँ, तुम भी मार के और संतुष्ट हो जाओ। ऐसा व्यक्ति संसार की यज्ञ वेदी का स्वामी होता है। ही इज द लॉर्ड एट द एर्थ सेक्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस। कायर मनुष्य ऐसी सहनशीलता का काम नहीं कर सकता। जो कायर मनुष्य होगा वो ऐसी सहनशीलता का काम नहीं कर सकता। तो कायर हो कि बलवान हो? ममता, कायर है कि मजबूत है, बलवान है? मैं पहली बार इलाहाबाद आना था मुझको शिविर में, तो गुरुदेव जी कहे, बात की गुरुदेव जी से, गुरु जी से ही मैं ज़्यादा बात करती थी, तो गुरुदेव जी से बात की, गुरुदेव जी शिविर में आना है, तो कहे आ जाना बेटी। तो मैं कही कैसे आऊँगी, कोई लेके आने वाला नहीं है घर से, तो कैसे आऊँगी अकेले, कभी गई नहीं हूँ कहीं। तो गुरु जी कहे कायर कूचर मतलब बड़े प्यार से गुरुदेव जी मुझे कहे कायर कूचर, वहाँ से बढ़ जाओ, यहाँ उतर जाना, पानी टंकी उतर जाना, बस से आना और वहाँ से ऑटो बैठ जाना और यहाँ लाके छोड़ देगा मोड़ में, वहाँ से आ जाना, वहाँ से तो आ ही सकती हो। क्योंकि हाँ आ तो सकती हूँ। तब तो फ़ोन वोन का ज़माना भी ज़्यादा नहीं था, कहीं जाते थे करने के लिए फ़ोन 2-4 किलोमीटर। तो गुरुदेव जी से कहे मुझे कायर कूचर, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि अब तो कहीं भी अगर जाना पड़ेगा तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। पूरा डर भय अंदर का समाप्त हो गया। गुरुदेव जी का उतना शब्द मुझे बलवान बना दिया। कायर और कूचर, मैं कायर कूचर नहीं हूँ। गुरुदेव जी कहे तुम कायर कूचर हो बेटी, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ ट्रेन और चली जाओ। ऐसे 2 बार मुझे कहें कायर कुचर। एक बार धर्मपुरी जाना था, तब फिर गुरुदेव जी कहे, गुरुदेव जी को फ़ोन की, साहब जी का पत्र आया है और कह रही थी कि आ जाओ, अब तो आश्रम यहाँ का तैयार हो गया है, अब रहने के लिए आ जाओ यहाँ, पहले बन रहा था। तो
गुरुदेव जी कहे चली जाओ बेटी, बुला रही है विजया तो वहाँ बढ़िया रहना, साधना करना। तो मैं कही लेकिन कैसे जाऊँ अकेले, वही बात मेरे सामने आती थी, कैसे जाऊँ अकेले, कोई नहीं है लेके जाने वाला। उस समय पिताजी ड्यूटी में ही रहते थे। तो मैं कि कौन लेके जाएगा, कोई नहीं है जाने वाला, अब गुजरात दूर। तो गुरुदेव जी कहे, तब भी गुरुदेव जी कहे कायर कुचर बनती हो, बैठ जाओ यहाँ से ट्रेन टिकट लेके और बैठ जाओ, वहाँ विजया आएगी और बता दिए रहना इस डिब्बा में है, इस ट्रेन में है, वो वहाँ तुमको खोज लेगी, वो सब जानती है। ऐसे कहे गुरुदेव जी। तो वो कायर कुचर शब्द गुरुदेव जी का एकदम बलवान बना दिया मुझे। तब से फिर मैं आने जाने लगी, पूरा भय मेरा समाप्त हो गया। इलाहाबाद भी चल दूँ, बहुत लोग मिल जाते थे, निर्भयता भी आ गई, थोड़ा एक दो बार गए आए। तो कायर मनुष्य ऐसी सहनशीलता का काम नहीं कर सकता है। सहन करना ये बलवानों का काम होता है, सबके बस का नहीं होता है। थोड़े में आदमी एकदम परेशान हो जाता है, एक शब्द कोई बोल देता है तो। देह अभिमान धारण कर सारा संसार तो कायर बना है, अहंकार घोर कायरता है। पूर्ण निर्माणता वीरता है, पूर्ण अहंकार शून्य मनुष्य निर्विकार भाव से प्रतिक्रियाहीन होकर अपने ऊपर आई हुई गाली निंदा को सह लेता है। वस्तुतः उसे सहाना नहीं पड़ता, उसे वह सब कुछ लगता ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, ऐसा उसको पता भी नहीं। लेकिन जब ऐसा अपने ऊपर काम करोगे, अपने जीवन के ऊपर अपने मन को गढ़ने छीलने संवारने का काम करोगे, तब ऐसा होगा। ऐसे नहीं है कि कोई कुछ कह रहा हो, हमें कुछ लग ही नहीं रहा, जानबूझ के वैसे बन जाए, वो काम नहीं करेगा। भीतर भीतर वो परेशान करेगा। जो अपने भीतर काम करता है, अपने मन इंद्रियों को साधने का काम करता है, संयम करता है, साधना करता है, वो ऐसा बन पाता है कि जिससे कोई कुछ प्रभावित ही ना कर पाए बाहर की चीजें, उसके लिए है। तो जो जगत के दुर्भाग्य को अपने ऊपर ले लेता है वही संसार का स्वामी है। दुर्भाग्य क्या है? धन न होना, परिजन न होना, अनुगामी न होना, पद न होना, प्रतिष्ठा न होना, शिष्य शाखा न होना। गुरु जी हैं तो शिष्य शाखा ना हो, कुछ मान सम्मान देने वाले ना हो, तो आदमी को क्या लगता है ये सब संसार की दृष्टि से ये दुर्भाग्य लगता है कि दुर्भाग्य है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा उसको, दुर्भाग्य लगेगा। लेकिन संत जो होते हैं वो इस दुर्भाग्य को सहजता से स्वीकार लेते हैं। कुछ न रहे मेरे पास, ना मुझे शिष्य शाखा चाहिए, ना मान सम्मान चाहिए, ना पद प्रतिष्ठा चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना धन संपत्ति चाहिए, उसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बाहर की चीज़ें उसे ऐसी कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप को दुर्भाग्य नहीं मानता है, वो क्या समझता है, हम सौभाग्यशाली हैं। वो क्यों सौभाग्यशाली समझता है? उसे ऐसा वैराग्य में जीवन मिला है, संत गुरु की संगत मिली हुई है और इतना सुंदर साधना का अवसर मिला हुआ है, वो ये अपनी सौभाग्य समझता है। बाहर की चीज़ों को सौभाग्य नहीं मानता है। तो संत इस दुर्भाग्य को स्वीकार लेते हैं। जो है सो है, जो नहीं है उसकी इच्छा नहीं, जो है वह भी न रह जाए तो भी इसकी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि अंततः तो कुछ भी साथ में रहने वाला नहीं है। जो कुछ मिला है वो सब भौतिक है, कूड़ा कचरा है। गुरुदेव जैसे कहते थे, जो कुछ मिला है सब कूड़ा कचरा करकट। अपना अस्तित्व तो परम दिव्य है, शुद्ध असंग केवल अद्वितीय निराधार चेतन है, उसमें भौतिक ऐश्वर्य कहाँ। अतएव अनैश्वर्य ही अपना परम ऐश्वर्य है, अन्य ऐश्वर्य ही अपना परम ऐश्वर्य है। संत दुर्भाग्य को स्वीकार लेते हैं, इसलिए वे संसार के स्वामी हो जाते हैं, महासौभाग्यशाली हो जाते हैं। सब कुछ का त्याग करके चले गए, छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिए, और वहाँ जाने के बाद कितना सब कुछ मिल गया। हजारों लोग लाखों लोग हाथ जोड़े खड़े हैं उनकी सेवा के लिए। क्यों? एक का त्याग किए, एक सुख का वो त्याग किए तो वहाँ आनंद सुख मिल गया। उसी एक सुख को पकड़े रहते घर गृहस्थी का तो अनंत दुख सिर में
लाद लेते, अपने अनंत बोझा दुखों का लाद लेते। हम सब की वही बात है, अगर एक सुख पकड़ते घर गृहस्थी का तो फिर अनंत बोझा सिर में लाद लेते। लेकिन ये हम लोगों की कितनी परम सौभाग्य है कि वो इस एक सुख को छोड़े, वो केवल सुख माना गया है, सुख नहीं है, केवल लोग मानते हैं उसमें, संसार की दृष्टि से उसी में लोग सुख मानते हैं। संसार के राग रंग में ही, भौतिक पदार्थों में ही सुख है, उसमें सुख मानते हैं और उसी एक सुख को पकड़ते तो आज अनंत दुख का बोझा अपने सिर पर लादे रहते। जानते ही हो दुख का बोझा क्या है, संसार में कोई सुखी रह ही नहीं सकता है। अब यहाँ आ गए आश्रम में तो शरीर का दुख भले हो जाए और मानसिक कोई ऐसा दुख नहीं है, ना बाहर का कोई दुख है। अगर हम ना बनाए तो, ना माने तो, अगर हम अच्छे से हमें जीवन जीना आ जाए तो वैराग्य जीवन में कोई दुख नहीं है। लेकिन जब हमें जीवन जीना नहीं आता है ना, तब हम राग द्वेष में पड़ के, झगड़े झंझट में पड़ के, साधना की कमी के कारण हम परेशान रहते हैं कि हमें वो ऐसा कहे, वो ऐसा किए, ऐसा किए, हमें रो रो ना रोते रहते हैं जीवन भर। ऐसे लोग क्यों? साधना की कमी है। अगर साधना की ऊंचाई पर चढ़ गए, सचमुच में साधना कर रहे हैं तो साधना को साधक को वैराग्य जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। और घर गृहस्थी में पड़ के कितना दुख, कितना रिश्ता नाता जुड़ जाता है इस शरीर से, कितना संबंध बन जाता है। अब सब संबंध बना है तो उस संबंध में स्वाभाविक है कष्ट आएगा ही। अब कष्ट आएगा तो हम भी उसमें प्रभावित होंगे, होते ही हैं। तो ये हम लोगों की परम सौभाग्य है कि हम लोगों को इतना सौभाग्यशाली जीवन मिला हुआ है, वैराग्य में जीवन मिला हुआ है। और ये जो संसार के भौतिक चीज़ों को जिसे लोग भाग्य समझते हैं, अपनी दुर्भाग्य मानते हैं कि प्राणी पदार्थ बाहर से हमें सब कुछ भी नहीं है, हमारे पास अकिंचन दिख रहे हैं, तो उस दुर्भाग्य को संत स्वीकार लेते हैं। बाहर से अकिंचन दिखते हुए भी वो भीतर से संपन्न होते हैं। कहते हैं कि ऋषि कणाद के पास कोई राजा मिलने गया। ऋषि कणाद मतलब वो अन्न के कण को बीन करके खाते थे, वो किसी से मांगते नहीं थे। जो बाहर कहीं गिरा उरा रहता रहा होगा खेत वेत में, उसको बीन लेते थे और उसी को अपना गुजारा करते थे। तो उनके पास एक बार राजा खूब सारा लाद के सोचा कि यहीं बगल में संत रहते हैं, लाओ जाऊं उनको कुछ दान कराऊं। तो उनके पास वो लेके गया, गाड़ी में लाद के लेके पहुंचा वहाँ। संत उसको पूरा ठुकरा दिए, कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं ले सकता हूँ ये सब चीज़ें। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मैं इसको देने आया हूँ, ये कैसा संत है कि ले ही नहीं रहा है। लौट करके कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना लेकर वापस हो जाओ यहाँ से। लेके आ गए, घर में अपनी रानी को बताए। कहे कि पता नहीं कैसा महामूर्ख फकीर है, संत है, ऋषि है, उनके पास मैं गया और लिए ही नहीं, सब लौटाट दिए। रानी कही सचमुच में वो महासंपदाशाली होंगे, उनको हमें देने के लिए नहीं, उनसे हमें लेने के लिए उनके पास जाना चाहिए। आप देने गए, ये बहुत बड़ी मूर्खता, सचमुच में आप मूर्ख हैं, वो मूर्ख नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, जो भीतर से भरा होगा वही बाहर की चीज़ों को ठुकरा सकता है, और जो भीतर खाली होगा तो बाहर की चीज़ों को पकड़ने के लिए दौड़ेगा ही कि कितना मिल जाए, कितना मिल जाए, कितना ऐश्वर्य मिल जाए, कितना संपत्ति मिल जाए, कितना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाए। हर चीज़ों के लिए उसके मन में ललक बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से खाली है। और जो भरा होगा उसे क्या चाहिए? सो साहनपति सा, वो तो साहों का शहंशाह होता है, जिनको कछु नहीं चाहिए। सो साहनपति सा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बे परवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहनपति सा। चाह नहीं जही पास में होवे कौन अकाज। सो गुरु विशाल साहब कहते हैं, चाह नहीं जही पास में होवे कौन अकाज, हमारा कौन अकाज कर सकता है। जो हमारे पास कोई चाहना ही नहीं है, उससे हमारा क्या अकाज हो जाएगा। हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं हो सकती है, बल्कि हमारा और सौभाग्य हो जाएगी, हम महासंपदाशाली हो जाएंगे भीतर से। तो संसार के संत दुर्भाग्य को स्वीकार लेते हैं। जो बाहर की संपन्नता है, जिसको लोग दुर्भाग्य मानते हैं, उस दुर्भाग्य को संत स्वीकार लेते हैं। इसलिए वे संसार के स्वामी हो जाते हैं, महासौभाग्यशाली हो जाते हैं।
सत्य वचन उल्टे लगते हैं। निर्बल और कोमल, बलवान और कठोर पर विजय पाता है। गाली, निंदा और दुर्भाग्य को स्वीकार लेने वाला संसार का स्वामी है। सत्य वचन है, सत्य स्थिति को बताने वाले हैं, परंतु संसारी बुद्धि को ये उल्टे लगते हैं। संसारी बुद्धि जिसकी रहती है उसको वो उल्टे लेते हैं। जब साधना में मैं लगी तो पूरे सब गांव वालों के लिए, रिश्ते वालों के लिए, सब के लिए लगता था कि मैं ही उल्टी बुद्धि की हूँ, बाकी सब समझदार हैं। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब की मुझे वो पंक्ति याद होती, कहाँ कबीर सब खलक से आना, इनमें हम ही अनाड़ी, केवल मैं एक अनाड़ी थी। ये स्थिति सदगुरु कबीर साहब के सामने भी आई रही, तब साहब ने ऐसा कहा है। तो वो मुझे भी ऐसे लगता था कि इसमें सब समझदार है, केवल मैं एक पागल हूँ इनकी दृष्टि में, ऐसा लगता था। तो जो सत्य वचन रहता है, मतलब सत्य स्थिति को बताने वाले होते हैं, सत्य वचन है, उसे संसारी बुद्धि वाले क्या समझते हैं, ये उल्टा है, इनकी बुद्धि उल्टी है। संसार के लोग अपने को देह मानते हैं, इसलिए देह और देह संबंधी क्षणिक उपलब्धियों का अहंकार रखते हैं। अहंकार से कठोरता आना स्वाभाविक है और इन्हीं सब में लोग जीते हैं, यही स्वभाव बन जाता है। इसलिए विनम्रता, कोमलता और अंततः सब कुछ से असंगता की बात उन्हें उल्टी लगती है। हाँ, कैसे छोड़ दें? कहो भैया मोह माया थोड़ा कम करो। अरे साहेब कैसे कम कर दें? जन्म दिए हैं, पाले पोसे हैं, कैसे उनका मोह छोड़ देंगे? मोह छोड़ देंगे तो कैसे हमारा व्यवहार चलेगा, कैसे परिवार चलेगा? तो पकड़े रहो मोह करके, फिर रोगे जीवन भर उनके लिए। अगर प्रेम करोगे, शुद्ध प्रेम करोगे, तो फिर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करें, उनको लगता है कैसे ना मोह करें, अपना तो छोड़े ही हैं, हमें भी छुड़ा रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। तो विनम्रता, कोमलता और अंततः सब कुछ से असंगता की बातें उन्हें उल्टी लगती हैं। हम आज तक अहंकार में जीते आए हैं। देह और देह संबंधी नाम रूप में अहंकार करना अनादि अभ्यास है। किसका अभ्यास है हमारा? किस चीज का अनादि अभ्यास है? विकारों में सड़ते रहना, विकारों में सड़ते रहना। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, ये सब अनादिकाल से हम लोग करते आए हैं। इसका अनादि अभ्यास है, इसलिए वही सच लगता है। इसलिए जब कहा जाता है कि मिले हुए गाली, निंदा, अपयश, दुर्भाग्य आदि को निर्विकार भाव से स्वीकार कर लेने वाला विनम्र मनुष्य महान हो जाता है, तब ये बात सामान्य व्यक्ति को उल्टी लगती है। परंतु परम सच्चाई यही है, संसार से हार मान लेने वाला ही अजय होता है। वो कभी हारता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? हारा सो हारी को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हार मान लेता है वो जीत जाता है, और जो जीतने को सोचता है वो हार जाता है अपने जीवन में। तो इसमें लाओजे जी कह रहे हैं कि गाली, निंदा, दुर्भाग्य को स्वीकार करने वाला संसार का स्वामी होता है। समझ में तो आ ही गया होगा सब। कल तो पूछेंगे, फिर बताना ये सब का अर्थ। गीतू को नहीं आया है समझ में, इतनी देर में बताई हूँ, सिर हिला दी, कुछ समझ में नहीं आया है। सही में नहीं आया है किसी को? नीलम समझा? अच्छा, बताने नहीं आएगा, समझ में आ गया है, बताने नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, मत बताओ भाई, समझ तो लिए हो। यही हमारी सौभाग्य है कि जो समझा ले गई हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदो सन मुख पारखी, शीस भेंट धरिया, वचन उचारो बंदगी, सत प्रेम के साथ साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। देव की जय, संत समाज की जय।